ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता था रूप अध्याय 7 अध्याय का नाम है भगवद ज्ञान। श्लोक संख्या 8 है। मेरे पीछे बोलिए। रसो हम अपसु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययो प्रणवा सर्ववेदेषु शब्दाखे पौरुषं ऋषु। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओंकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ तथा मनुष्य में सामर्थ्य हूँ। तो कितनी चीज़ें बताई इस श्लोक में भगवान ने? कितनी बातें बताई? कुल मिला के कितनी बातें? पहली बात क्या है? जल का स्वाद। दूसरी बात सूर्य चंद्रमा का प्रकाश। तीसरी बात वैदिक मंत्रों में ओंकार। चौथी बात आकाश में ध्वनि। और पांचवी बात मनुष्य में सामर्थ्य। तो 5 बातें आज के श्लोक में भगवान 5 बातें बतला रहे हैं, है ना। तो प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं? श्रील प्रभुपाद की। यह श्लोक बताता है कि भगवान किस प्रकार अपनी विविध परा तथा अपरा शक्तियों द्वारा सर्वव्यापी हैं। क्योंकि पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था सूत्रे मणिगणा एव मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा एव, कि सब कुछ मुझ में कैसे प्रोत है। जैसे कि सूत्र में मणि, जैसे ये माला है ना, तो धागे में जैसे फूल पिरोए हुए हैं, धागे में जैसे मन के पिरोए हैं, तो उसी प्रकार से मतलब भगवान सब में व्याप्त हैं। इसमें धागा नहीं दिखाई दे रहा है, इन धागे के कारण ही ये सब फूल टिके हुए हैं, ये माला टिकी है ना। नहीं तो माला नहीं बन सकती। इन फूलों का पता नहीं चलता अगर धागा ना हो। तो इसी प्रकार से कृष्ण के द्वारा ही सब कुछ जुड़ा हुआ है। कृष्ण ही धागा है और सब हम सब जो है क्या है, मनके की तरह हैं, मोती की तरह हैं। तो इस श्लोक में भगवान 5 चीज़ों की बात बता रहे हैं कि भगवान उसी प्रकार से व्याप्त हैं जैसे कि मनकों में धागा व्याप्त है ना। जब तक धागा ना हो तो मनके का पता नहीं चलेगा। धागा की बहुत आवश्यकता है। अगर मनके को आप सुरक्षित रखना चाहते हैं और जोड़ना चाहते हैं, है ना। तो यहाँ पर 5 चीज़ें बता रहे हैं। तो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं, ये श्लोक बताता है कि भगवान किस प्रकार अपनी विविध परा तथा अपरा शक्तियों द्वारा सर्वव्यापी है। तो भगवान इस प्रकार से सर्वव्यापी हैं, इस प्रकार से सर्वव्यापी हैं। मैं हर चीज़ के अंदर भगवान है ना। आज के विज्ञान में लोग क्या सोचते हैं? लोग सोचते हैं कि परमाणु जो सूक्ष्म कण है तो वो जो है कारण है, सृष्टि का कारण परमाणु है। फिर परमाणु के अंदर भी जो है उन्होंने और भी छोटे छोटे कण पता लगाए कि वो हैं। तो लोग सोचते हैं कि वो कारण है ना, लेकिन वो कारण नहीं है। भगवान बताते हैं कि वो मतलब मैं कारण हूँ, हर चीज़ का कारण मैं हूँ। तो भगवान किस प्रकार से व्याप्त हैं हर चीज़ में। परमाणु के अंदर भी भगवान है। अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम गोविंद मादि पुरुषम तम हम भजामि। परमाणु के अंदर भी भगवान है, कृष्ण है। तो उन्होंने परमाणु का भी अध्ययन कर लिया, ये उनको तो भगवान ही दिखाई दिए।
तो भगवान को कोई नहीं देख सकता है जब तक आपके पास भक्ति के नेत्र ना हो। तो आप परमाणु को देख सकते हैं, परमाणु के अंदर भी देख सकते हैं, संरचना परमाणु की क्या है वो भी देख सकते हैं, लेकिन भगवान को नहीं देख सकते। और भगवान को अगर देखना है तो भगवान जैसे बताते हैं उस तरह से देखो कि भगवान कैसे बताते हैं, कैसे धारण किए हैं, हर चीज़ को भगवान कैसे धारण किए है ना। तो हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं आगे, परमेश्वर की प्रारंभिक अनुभूति उनकी विभिन्न शक्तियों द्वारा हो सकती है और इस प्रकार उनका निराकार रूप में अनुभव होता है। तो इस तरह से आप अनुभव करिए पहले भगवान का, है ना। तो भगवान का जो दिव्य रूप है, जिस रूप में भगवान अवतार लेते हैं, लीलाएं करते हैं, तो वो तो आगे की बात है, लेकिन शुरू की बात क्या है कि आप इस प्रकार से देखिए कि हर चीज़ में भगवान किस प्रकार से व्याप्त हैं। जैसे माला में धागा, माला के अंदर धागा नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन वही धागा ही जोड़ रहा है। माला उस धागे से ही बना है ना। तो उसी प्रकार से आगे प्रभुपाद लिखते हैं, जिस प्रकार सूर्य देवता एक पुरुष है और अपनी सर्वव्यापी शक्ति सूर्य प्रकाश द्वारा अनुभव किया जाता है, उसी प्रकार भगवान अपने धाम में रहते हुए भी अपनी सर्वव्यापी शक्तियों द्वारा अनुभव किए जाते हैं। जल का स्वाद जल का मूलभूत गुण है। तो सबसे पहले जो भगवान बता रहे हैं वो क्या बता रहे हैं, जल, है ना। तो जल में भगवान क्या कह रहे हैं, रस है, स्वाद है ना। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि जल का स्वाद जल का मूलभूत गुण है। कोई व्यक्ति समुद्र का जल नहीं पीना चाहता, क्योंकि इसमें शुद्ध जल के स्वाद के साथ साथ नमक मिला रहता है। जल के प्रति आकर्षण का कारण स्वाद की शुद्धि है, और ये शुद्ध स्वाद भगवान की शक्तियों में से एक है। तो वो जो जल का स्वाद है आपकी प्यास को बुझाता है। तो वो जो स्वाद है ये भगवान ने ही बनाया है पानी में। तभी आजकल तो पानी जो है बनाते हैं और उसमें कई तरह के साल्ट डालते हैं, लेकिन भगवान की व्यवस्था से पहले से पानी इतना स्वादिष्ट और शीतल प्राप्त होता है। गर्मी के दिनों में भी भगवान की व्यवस्था से शीतल जल प्राप्त होता है। कुएं के अंदर शीतल जल प्राप्त होता है ना। तो ये भगवान की व्यवस्था है। तालाबों में भी पानी गर्म नहीं होता है, पानी ठंडा मिलता है। इतनी गर्मी में भी पानी गर्म नहीं होता है, पानी ठंडा। तो ये भगवान की व्यवस्था है। तो पानी में शीतलता है और स्वाद है, और ये शुद्ध स्वाद भगवान की शक्तियों में से एक है। निर्विशेषवादी व्यक्ति जल में भगवान की उपस्थिति जल के स्वाद के कारण अनुभव करता है, और सगुणवादी भगवान का गुणगान करता है, क्योंकि वे प्यास बुझाने हेतु सुस्वादु जल प्रदान करते हैं। तो ये अंतर है निर्विशेषवादी में और भक्त में, ये अंतर है। तो निर्विशेषवादी क्या सोचता है कि बस भगवान इतना ही है, पानी में मुझे स्वाद मिल रहा है, तो ये स्वाद ही जो है भगवान है। तो जो निर्विशेषवादी है वो भगवान के रूप को नहीं समझ पा रहा है। वो सोचता है कि बस यही भगवान इतना ही है कि भाई स्वाद मुझे मिल रहा है ना। लेकिन जो सगुणवादी है, जो भक्त है, तो वो क्या सोचता है कि भगवान ने मुझे जल प्रदान किया, इतना स्वादिष्ट पानी प्रदान किया है, ये भगवान की कृपा है। तो जो भक्त है वो हर चीज़ में भगवान की कृपा देखता है, भगवान ने व्यवस्था की है मुझे। तो जब भगवान कह रहे हैं जल में मैं स्वाद हूँ, तो जो निर्विशेषवादी है वो कहेगा कि बस भगवान स्वाद है और बस इतना ही है, भगवान इतना ही है कि स्वाद है, पानी में स्वाद है ना। लेकिन जो सगुणवादी है वो क्या सोचता है कि भगवान ने हमें पानी दिया है इतना स्वादिष्ट, तो भगवान कितने स्वादिष्ट होंगे। जब भगवान ने इतना स्वादिष्ट पानी दिया है और हमारी प्यास बुझाने के लिए इतना स्वादिष्ट पानी दिया है, तो भगवान कितने शीतल होंगे, भगवान कितने स्वादिष्ट होंगे, भगवान में कितने गुण होंगे। तो भक्त जो है भगवान के गुणों को देखता है हर चीज़ में। आगे प्रभु लिखते हैं, परमेश्वर को अनुभव करने की यही विधि है। व्यवहारतः सगुणवाद तथा निर्विशेषवाद में कोई मतभेद नहीं है।
जो ईश्वर को जानता है वो ये भी जानता है कि प्रत्येक वस्तु में एक साथ सगुण बोध तथा निर्गुण बोध निहित होता है और इनमें कोई विरोध नहीं है। अतः भगवान चैतन्य ने अपना शुद्ध सिद्धांत प्रतिपादित किया जो अचिंत्य भेदाभेद तत्व कहलाता है। तो चैतन्य महाप्रभु का ये सिद्धांत है। वैष्णवों के अलग अलग सिद्धांत होते हैं। जैसे मध्वाचार्य का सिद्धांत है द्वैतवाद, है ना, और रामानुजाचार्य का सिद्धांत है विशिष्टाद्वैत, और निम्बार्काचार्य का सिद्धांत है द्वैताद्वैत, और विष्णु स्वामी का सिद्धांत है शुद्धाद्वैत, है ना। लेकिन इन चारों वैष्णव सिद्धांतों को जो है समन्वय करके चैतन्य महाप्रभु ने सिद्धांत दिया अचिंत्य भेदाभेद तत्व, है ना। तो अचिंत्य भेदाभेद तत्व, ये प्रभुपाद समझा रहे हैं कि इसी को बोलते हैं जिसमें भेद और अभेद दोनों हैं, है ना। आगे सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश भी मूलतः ब्रह्म ज्योति से निकलता है जो भगवान का निर्विशेष प्रकाश है। तो दूसरी बात जो श्लोक में कही है कि सूर्य चंद्रमा में प्रकाश, तो प्रभुपाद लिखते हैं सूर्य चंद्रमा का प्रकाश भी मूलतः ब्रह्म ज्योति से निकलता है जो भगवान का निर्विशेष प्रकाश है। फिर इसके बाद क्या कहा है, प्रणवः सर्ववेदेषु। तो प्रभुपाद लिखते हैं प्रणव या ओंकार प्रत्येक वैदिक मंत्र के प्रारंभ में भगवान को संबोधित करने के लिए प्रयुक्त दिव्य ध्वनि है। तो वेदों में भगवान के नाम और गुण और रूप गुप्त रखे गए हैं। वेदों में भगवान का रूप, भगवान के नाम, भगवान के गुण ये गुप्त रखे गए हैं, है ना। भगवान की लीलाएं ये गुप्त हैं वेदों में। वेदों में अगर भगवान का नाम कुछ मिलता है तो वो ओम के रूप में मिलता है ना। तो ये ओम जो है ये भी एक शब्द ध्वनि है जो कि भगवान के लिए प्रयुक्त है। भगवान को पुकारने के लिए एक ध्वनि है ओम, है ना। ये जो ध्वनि है ये उसी प्रकार से है जैसे कि बच्चा जब अपनी माता को नहीं जानता तो वो रोता है ना, ओम ओम, है ना। तो वही तो ओम है। तो बच्चा भी रोता ना ओम ओम, है ना। तो जब माता को नहीं जानता, माता के नाम को नहीं जानता, माता के रूप को नहीं जानता, माता के गुणों को नहीं जानता, तो केवल ओम ओम बोलता है। तो इसी प्रकार से वेदों में भी भगवान का जो है ये निर्विशेष नाम है। जब आप किसी को नहीं जानते हैं तो आप कहते हैं ए मिस्टर, किसी को बुलाते हैं, हाँ, तो भाई साहब, मिस्टर, कुछ भी बोलते हैं। तो इसी प्रकार से भगवान का जो है नाम वेदों में ओम ये रखा गया है। लेकिन जो कृष्ण और नाम ये तो व्यक्तिगत नाम, ये वेदों में गुप्त हैं, ये वेदों में नहीं मिलते। वेदेषु दुर्लभम, वेदों में दुर्लभ हैं भगवान के नाम, भगवान के गुण, भगवान के लिए दुर्लभ है ना। तो वेदों में तो जो है एक जैसे सामान्य परिचय जैसे होता है कि आपने देखा किसी को, आप जानते नहीं हो, आपका परिचय नहीं है और आप किसी से परिचय बनाना चाहते हैं तो आप कहते हैं भाई साहब, श्रीमान जी, कुछ भी बोलते हैं ना। तो इसी प्रकार से ओम जो शब्द है वेदों में ये भगवान के लिए वेदों में प्रयुक्त हुआ है ना। तो जितने भी मंत्र हैं वो ओम से जो शुरू होते हैं तो वो जो है भगवान को पुकारने के लिए हैं ये, लेकिन ये मतलब अपरिचित ये शब्द ध्वनि है। जब आप परिचित नहीं होते हैं तो आप किसी को किसी संकेत से आप बुलाते हैं, आप नाम नहीं जानते उसका, उसके गुण नहीं जानते, उसका जो है डिटेल्स नहीं जानते, है ना। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि वेदों में अगर कुछ है तो वो ओम, ये जो है मेरा ही संबोधन है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं क्योंकि निर्विशेषवादी परमेश्वर कृष्ण को उनके असंख्य नामों के द्वारा पुकारने से भयभीत रहते हैं। उनके असंख्य नाम है, भगवान के असंख्य नाम है ना। तो निर्विशेषवादी भयभीत रहते हैं। क्यों भयभीत रहते हैं? क्योंकि इस भौतिक जगत में उनको अनुभव हुआ है कि भौतिक संसार के जितने संबंध हैं ये कष्ट उत्पन्न करते हैं। इस भौतिक संसार में जितने भी संबंध हैं ये कष्ट उत्पन्न करते हैं। तो भौतिक संसार के संबंध की तरह वो भगवान के साथ भी संबंध नहीं बनाना चाहते हैं।
और वो सोचते हैं भगवान के साथ अगर संबंध बनाएंगे तो उसी प्रकार से निराशा प्राप्त होगी। तो इसलिए वो भगवान को भी निर्विशेष मानते हैं, कोई व्यक्ति नहीं मानते कि भगवान कोई व्यक्ति हैं और हमें उनसे संबंध स्थापित करें, है ना। तो इसलिए प्रभुपाद लिखते हैं, क्योंकि निर्विशेषवादी परमेश्वर कृष्ण को उनके असंख्य नामों के द्वारा पुकारने से भयभीत रहते हैं, अतः वे ओंकार का उच्चारण करते हैं, किंतु उन्हें इसकी तनिक भी अनुभूति नहीं होती कि ओंकार कृष्ण का शब्द स्वरूप है ना। जो भक्त हैं वो भगवान के बहुत से नामों का उच्चारण करते हैं, है ना। जैसे यशोदा नंदन बोलते हैं, नंद नंदन, है ना, और पार्थ सारथी, है ना, मदन मोहन, राधा नाथ, राधा प्राण, कितने नाम हैं भगवान के। तो भक्तों को जो है आनंद आता है भगवान के अलग अलग नामों का प्रयोग करने में। ये जो निर्विशेषवादी हैं वो भगवान के व्यक्तित्व को नहीं मानना चाहते हैं, निर्विशेष मानना चाहते। तो ओम, वो कहते हैं ओम, तो यही जो है सर्वोच्च है, ओम ही सर्वोच्च है। तो वो ऐसा सोचते हैं, भयभीत रहते हैं, अतः वे ओंकार का उच्चारण करते हैं, किंतु उन्हें इस बात का पता नहीं है कि ओंकार कृष्ण शब्द का स्वरूप, ओंकार जो है कृष्ण का ही शब्द स्वरूप है। तो कृष्ण के ही लिए ये भी संकेत है ओम, ओम का। आगे, कृष्ण भावनामृत का क्षेत्र व्यापक है और जो इस भावनामृत को जानता है वो धन्य है, तो वो धन्य है ना। तो ओम से ऊपर अगर कोई जान ले कृष्ण को तो वो धन्य है। ओम तो शुरुआत है ना, तो वो लोग सोचते हैं कि ओम सबसे ऊपर है ना। जैसे पागल बाबा का मंदिर है तो सबसे नीचे कृष्ण की लीलाएं दिखाई हैं, तो वो कहते हैं कृष्ण की लीलाएं जो है ये प्रारंभिक है, जबकि कृष्ण की लीला में प्रवेश करना, नित्य लीला प्रविष्ट, ये जो है सबसे ऊपर की चीज़ है ना। ये प्रभुपाद को हम कहते हैं नित्य लीला, भगवान की नित्य लीला, तो भगवान की जो नित्य लीलाएं हैं वो तो सर्वोच्च हैं, है ना। तो उसको तो सबसे प्रारंभिक कर दिया है, और ओम को सबसे ऊपर, सातवें वो जो मंजिल है उसमें खाली ओम लिखा है, वहाँ जाके डर लगता है, वहाँ जाके डर लगता है। तो वास्तव में ये पागलपन ही है ना। तो यहाँ प्रभुपाद यही लिख रहे हैं कि उनको पता नहीं है कि ओंकार कृष्ण का शब्द स्वरूप है। कृष्ण भावनामृत का क्षेत्र व्यापक है और जिस भावनामृत को जानता है वो धन्य है। जो कृष्ण को नहीं जानते वे मोहग्रस्त रहते हैं, अतः कृष्ण का ज्ञान मुक्ति है और उनके प्रति अज्ञान बंधन है। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब श्री भगवान ने कहा से जो है हम कुछ विचार करेंगे। इसकी 5 जो बातें हैं तो उनमें किस तरह से हमने जो है इसका जो है विचार किया है। ये बात समझने की है कि जिस समय तीव्र गर्मी का समय होता है उस समय भी सरोवरों तथा कुओं में शीतल जल प्राप्त होता है। शीतल जल को पीने से ही प्यास शांत होती है तथा शीतल जल में ही वो रस प्राप्त होता है जिससे हमें तृप्ति होती है। प्राचीन काल में जल को शीतल करने की कोई विधि नहीं थी, परंतु श्री कृष्ण की व्यवस्था से प्रकृति के द्वारा जल सदैव शीतल रहता है ना। आजकल तो फ्रिज में पानी ठंडा करते हैं, है ना। तो पहले तो फ्रिज नहीं होता था, लेकिन भगवान का फ्रिज पहले से है ना, तो पानी शीतल मिलता है। प्राचीन काल में जल सदैव स्वच्छ रहता था, अतः व्यक्ति किसी भी सरोवर से अथवा कुएं से स्वच्छ तथा शीतल जल पी सकता था। चूँकि कलयुग के पापों के कारण जल प्रदूषित प्राप्त होता है, अतः अब जल को स्वच्छ करने के लिए मशीनों का प्रयोग करना पड़ता है। पहले स्वच्छ पानी मिलता था, सरोवरों में, कुओं में, नदियों में स्वच्छ पानी मिलता था। अभी कलयुग में पाप बढ़ गया है, इसलिए पानी प्रदूषित है। परंतु प्राचीन काल में सामान्य जनता ईश्वर के बनाए हुए नियमों का पालन करती थी, अतः मशीनों का प्रयोग किए बिना ही सर्वत्र स्वच्छ तथा शीतल जल प्राप्त होता था। ऐसी स्थिति में भक्तों के लिए एक अवसर होता था कि वे जिस समय जल पिएंगे उसी समय श्री कृष्ण की कृपा का अनुभव करेंगे। तो भगवान उस समय की बात बता रहे हैं कि जब आप पानी पियो तो देखो बिना किसी मशीन के आपको शीतल पानी मिल रहा है। अभी आप कृष्ण का अनुभव नहीं करेंगे कि फ्रिज से पानी निकाला है तो आप कहेंगे भाई तो मशीन से ठंडा हुआ, यहाँ पर कृष्ण की क्या कृपा है। पानी की सफाई भी हुई है, बिस्लेरी पानी आ रहा है, तो यहाँ कृष्ण की कृपा नहीं मिल रही। लेकिन जब भगवान
हाँ, अर्जुन को बोल रहे हैं, उस समय सब फ्रिज और ये सब फिल्टर वगैरह नहीं होते थे, हैं? तो उस समय भगवान कह रहे हैं कि देखो मेरी कृपा। ऐसी स्थिति में भक्तों के लिए एक अवसर होता था कि वे जिस समय जल पिएंगे उसी समय श्री कृष्ण की कृपा का अनुभव करेंगे कि श्री कृष्ण की व्यवस्था से उन्हें स्वच्छ तथा शीतल जल पीने को मिल रहा है। अब सुनिए, हम विचार करेंगे पिछले श्लोक से। पिछले श्लोक में भगवान ने जो एक बात बताई है, क्या? सूत्रे मणिगणा एव, कि सूत्र जैसे पिरोया हुआ होता है, या सूत्र में पिरोए हैं मणि, उसी प्रकार से भगवान में हर चीज़ पिरोई हुई है और भगवान धारण किए हैं, है ना? तो उसको हमें समझना है। श्री कृष्ण ने पिछले श्लोक में कहा था कि वे प्रत्येक वस्तु को उसी प्रकार धारण करते हैं जिस प्रकार धागा मनकों को धारण करता है। अब श्री कृष्ण यहाँ पर कह रहे हैं कि वे जल के अंदर रस बनकर उसी प्रकार रहते हैं जिस प्रकार मनके के अंदर धागा रहता है। अगर मनके में धागा ना रहे तो मन का गिर जाएगा, टूट जाएगा और कुछ पता नहीं चलेगा कहाँ गया, है ना? उसी प्रकार जल में भगवान रस बन करके जल को धारण कर रहे हैं। अब सोचिए, ये बड़ी गहरी बात है। यदि मन का धागे को छोड़ देगा तो मन के का पता नहीं चलेगा कि वो कहाँ गया है। उसी प्रकार यदि जल रस को छोड़ देगा तो वो जल नहीं रहेगा। भागवत 3:26-41 में कपिल देव कहते हैं कि सृष्टि के अवसर पर जिस समय अग्नि तत्व में रस का गुण आ जाता है, अग्नि में जब रस का गुण आ जाता है उस समय अग्नि ही जल बन जाती है। तथा भागवत 12:4-15 में कहा गया है कि प्रलय के अवसर पर जिस समय जल तत्व का रस समाप्त हो जाता है उस समय जल तत्व ही अग्नि बन जाता है। क्या समझे? जैसे धागे से अगर मन का निकल गया, धागा निकल गया मनके से तो मनके का पता नहीं चलेगा। उसी प्रकार से जल से रस निकल गया तो जल नहीं रहता, क्या बन जाता है? अग्नि बन जाता है। इस प्रकार हमें समझना चाहिए कि जिस प्रकार मनके को धागा ही धारण करता है उसी प्रकार जल को रस ही धारण करता है। जिस प्रकार मनके के अंदर से धागा निकल जाता है उस समय मन का खो जाता है, उसी प्रकार जल तत्व से यदि रस निकल जाता है तो जल तत्व नहीं रहता है। इसीलिए यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जिस प्रकार धागा मनके के अंदर प्रविष्ट होकर मनके को धारण करता है उसी प्रकार मैं जल के अंदर रस के रूप में प्रविष्ट होकर जल को धारण करता हूँ। तो पहली बात है। अब भगवान ने यहाँ पर अर्जुन को किस नाम से संबोधित किया है? कौन थे, है ना? तो कौन थे की भी व्याख्या है। इस श्लोक में भगवान ने 5 वस्तुओं की चर्चा की है कि किस प्रकार इन 5 वस्तुओं को वे उसी प्रकार धारण करते हैं जिस प्रकार एक ही धागा 5 मनकों को धारण करता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जिस प्रकार मैं इन 5 वस्तुओं को उसी प्रकार धारण करता हूँ जिस प्रकार एक ही धागा 5 मनकों को धारण करता है, उसी प्रकार मैं तुम 5 पांडवों की भी रक्षा करता हूँ। तो 5 तो कौनते है ना। अब यदि विचार किया जाए तो कौनते शब्द का अर्थ तो कुंती का पुत्र है, तथा कुंती देवी के तो 3 ही पुत्र हैं। कुंती के तो 3 ही पुत्र हैं। 5 पांडव कुंती देवी के पुत्र नहीं हैं। परंतु यदि पालन की दृष्टि से विचार किया जाए तो 5 पांडवों का पालन कुंती देवी ने ही किया है। तो उनको कहा जा सकता है कौनते, है ना? क्योंकि माद्री तो सती हो गई महाराज पांडु के साथ, तो अपने पुत्रों को भी भार कुंती के ऊपर ही सौंप दिया, है ना? अतः इस दृष्टि से 5 पांडव कुंती देवी के पुत्र हैं तथा कौनते कहे जा सकते हैं। इस प्रकार यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जिस प्रकार वे 5 पांडवों की रक्षा करते हैं उसी प्रकार वे इस श्लोक में बताई गई 5 वस्तुओं को भी धारण करते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। अब दूसरी बात क्या है? चंद्रमा सूर्य में प्रकाश हूँ। इस भौतिक संसार में अंधकार का ही एकमात्र साम्राज्य है। यदि कुछ प्रकाश होता है तो वो प्रकाश या तो सूर्य से निकलता है या चंद्रमा से निकलता है या हम अग्नि प्रज्वलित करके प्रकाश उत्पन्न करते हैं। प्रकाश का एक चौथा उपाय इस समय की तकनीक में जो बनाया गया है वो है विद्युत के द्वारा। नहीं तो पहले
तीन ही प्रकार से प्रकाश होता था, सूर्य, चंद्रमा या अग्नि। अभी चौथा उपाय क्या है? विद्युत। विद्युत के द्वारा, तो अग्नि के द्वारा या विद्युत के द्वारा जो प्रकाश उत्पन्न होता है उसमें तो मनुष्य का प्रयत्न होता है, परंतु सूर्य तथा चंद्रमा में जो प्रकाश उत्पन्न होता है और उससे मनुष्यों का कोई भी प्रयास नहीं है। सूर्य चंद्रमा में मनुष्यों का कोई प्रयास नहीं है। तो भगवान क्या कहते हैं कि देखो इस प्रकार से कि ये प्रकाश की व्यवस्था किसने की है। इसलिए यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सूर्य तथा चंद्रमा में जो प्रकाश उत्पन्न हो रहा है वो श्री कृष्ण की व्यवस्था से हो रहा है। ये व्यवस्था भगवान की है। भगवान का कितना बड़ा पावर हाउस होगा, इतना प्रकाश जो सूर्य का हो रहा है। यद्यपि चंद्रमा में अपना कोई प्रकाश नहीं है, चंद्रमा में जो प्रकाश है वो सूर्य के प्रकाश का ही परावर्तन है, परंतु चंद्रमा के प्रकाश में श्री कृष्ण ने कुछ ऐसी विशेषता बनाई है जो किसी भी प्रकाश में नहीं है। प्राचीन काल में कमरे को शीतल करने की मशीनें नहीं होती थी। उस समय दिन भर की गर्मी से झुलसे हुए लोग रात्रि के समय चंद्रमा के प्रकाश से ही अपने शरीर का ताप दूर करते थे। उस समय कुछ नहीं था, एसी वगैरह कुछ नहीं था, पंखा नहीं था, है ना। तो रात भर जो है जो गर्मी से झुलसे हैं तो चंद्रमा की किरणों से वो ताप दूर होता था। चंद्रमा रात्रि का अंधकार तो दूर करता ही है, बल्कि वो दिन भर की गर्मी में शरीर में जो ताप होता है वो भी दूर करता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वही चंद्रमा में ऐसा विशेष प्रकाश उत्पन्न करते हैं। ब्रह्म संहिता 5:52 में ब्रह्मा जी कहते हैं कि सूर्य को जो प्रकाश की इतनी अधिक मात्रा प्राप्त हो रही है वो श्री कृष्ण के नेत्र के द्वारा हो रही है। यच्चक्षुरे से सविता सकल ग्रहाणाम, तो उनका नेत्र है। तो सूर्य के द्वारा हमारे नेत्रों को प्रकाश मिलता है, हम हमारे नेत्र देख पाते हैं, है ना। लेकिन सूर्य को जो प्रकाश मिल रहा है वो कहाँ से मिल रहा है? भगवान के नेत्र से मिल रहा है। भगवान के नेत्र से सूर्य को प्रकाश मिल रहा है और सूर्य से हमारे नेत्रों को प्रकाश मिल रहा है ना। आज के वैज्ञानिकों का कहना है कि सूर्य में जो इतना अधिक प्रकाश उत्पन्न हो रहा है उतने प्रकाश को उत्पन्न करने के लिए उनकी जो विधि है उसके द्वारा 40 लाख टन यूरेनियम की मात्रा को प्रत्येक सेकंड में खर्चा करना होगा। कितना? 40 लाख टन यूरेनियम खत्म करो एक सेकंड में, तब सूर्य का प्रकाश। अब यदि हम विचार करें कि यदि वैज्ञानिकों की विधि के द्वारा सूर्य में इतना प्रकाश उत्पन्न हो रहा होता तो सूर्य की 40 लाख टन मात्रा प्रत्येक सेकंड में घटती। 40 लाख टन भार सूर्य का एक सेकंड में घटता, तथा इस प्रकार सूर्य का अस्तित्व तो कभी का मिट चुका होता। अगर 40 लाख टन एक सेकंड में सूर्य का भार घटे तो सूर्य कब का समाप्त हो गया होता। परंतु सूर्य की मात्रा में कोई भी कमी नहीं आ रही है तथा सूर्य के प्रकाश में भी कोई कमी नहीं आ रही है। अभी तक सृष्टि के प्रारंभ से 2 अरब से भी अधिक वर्ष बीत चुके हैं। इसका अर्थ है कि सूर्य में जो प्रकाश उत्पन्न हो रहा है वो सूर्य का अपना प्रकाश नहीं है, वो प्रकाश श्री कृष्ण के नेत्र से उत्पन्न हो रहा है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जिस प्रकार एक ही धागा अनेक मनकों के अंदर प्रवेश करके उनको धारण करता है, उसी प्रकार मैं भी प्रकाश बनकर चंद्रमा तथा सूर्य को धारण करता हूँ। जिस प्रकार धागा न रहने से मनकों की रक्षा नहीं होती है, उसी प्रकार यदि श्री कृष्ण प्रकाश उत्पन्न ना करें तो चंद्रमा और सूर्य का अस्तित्व नहीं होगा। तो सूर्य और चंद्रमा में अपना प्रकाश नहीं है। सूर्य के भी देवता हैं, चंद्रमा के भी देवता हैं, लेकिन वास्तव में वो प्रकाश नहीं उत्पन्न कर रहे हैं। ये प्रकाश तो कृष्ण का है ना। और कृष्ण का प्रकाश इसीलिए ये जो है अविनाशी है, इसलिए अविनाशी है, कभी समाप्त नहीं हो रहा है ना। नहीं तो क्या, बिजली की सप्लाई समाप्त हो जाती है, बड़ी जल्दी समाप्त होती है सप्लाई, है ना। सूर्य में प्रकाश की सप्लाई, चंद्रमा में प्रकाश की सप्लाई समाप्त नहीं हो रही है ना। अब तीसरी बात क्या है भगवान ने कही? प्रणवः सर्ववेदेषु, हैं, समस्त वेदों में प्रणव। गीता 9:17 के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, समस्त वैदिक मंत्रों में ओम शब्द जिसे प्रणव कहा जाता है एक दिव्य ध्वनि कंपन है। ये श्री कृष्ण भी है, चूँकि चारों वेदों
ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद में प्रणव या ओंकार प्रधान है, अतः इसे श्री कृष्ण समझना चाहिए। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जिस प्रकार धागे के द्वारा मन के धारण किए जाते हैं, उसी प्रकार मैं ओम के रूप में वेदों में प्रवेश करके वेद मंत्रों को धारण करता हूँ। जिस प्रकार यदि धागा निकल जाए तो मन के सम्मिलित नहीं हो सकते हैं, उसी प्रकार वे सभी बिखर कर लापता हो जाएंगे। उसी प्रकार ओंकार के बिना सभी वेद मंत्र बिखर जाएंगे और लापता हो जाएंगे, वेद मंत्रों का पता नहीं चलेगा, है ना। फिर चौथी बात क्या कही भगवान ने? शब्दाखे, आकाश में शब्द हूँ। भागवत 3:26-32 में कपिल देव कहते हैं कि तामसी अहंकार की सृष्टि के अवसर पर जिस समय शब्द का गुण आ जाता है, उस समय तामसी अहंकार ही आकाश बन जाता है। तथा भागवत 12:4-17 में कहा गया है कि प्रलय के अवसर पर जिस समय आकाश की ध्वनि या शब्द निकल जाता है, उस समय आकाश तामसी अहंकार बन जाता है। इस प्रकार हमें समझना चाहिए कि जिस प्रकार मन के को धागा ही धारण करता है, उसी प्रकार आकाश को शब्द ही धारण करता है। जिस प्रकार मन के अंदर से धागा निकल जाता है तो मन का खो जाता है, उसी प्रकार आकाश तत्व से यदि शब्द निकल जाए तो आकाश तत्व नहीं रहेगा। इसीलिए श्री कृष्ण यहाँ पर अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जिस प्रकार धागा मन के अंदर प्रविष्ट होकर मन के को धारण करता है, उसी प्रकार मैं आकाश के अंदर शब्द बनकर प्रवेश करके आकाश को धारण करता हूँ। तो आकाश में शब्द है ना। ये जो माइक है ना, तो ये माइक भी अगर आप तेज़ कर देते हैं, बहुत तेज़ कर देते हैं, तो आकाश की आवाज़ पकड़ता है, तो आवाज़ निकलती ना, प्रतिध्वनि, तो आकाश की आवाज़ है, आकाश में है आवाज़, है ना। फिर पांचवी बात, हाँ, भगवान क्या कह रहे हैं? मनुष्यों में सामर्थ्य, हाँ, मनुष्य में पुरुषार्थ हूँ। ये बात समझने की है कि जो क्षमता पुरुषों में होती है वो क्षमता स्त्रियों में नहीं होती। स्त्रियों में अपनी रक्षा करने की भी क्षमता नहीं होती है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो क्षमता पुरुषों में होती है, स्त्रियों में नहीं होती है, वो क्षमता श्री कृष्ण है। पुरुषों में यदि वो क्षमता ना रहे तो वे पुरुष से स्त्री बन जाएंगे। अगर पुरुषों में क्षमता न रहे तो पुरुष क्या बन जाएंगे? स्त्री बन जाएंगे। भागवत 4:28, 16 से 28 में वर्णन आता है कि राजा पुरंजन अत्यंत इंद्रिय तृप्ति करने के कारण पुरुषार्थ से विहीन हो गए तथा उन्होंने अपने अंतिम समय में स्त्री भाव में अपनी स्त्री का ही चिंतन किया तथा वे स्त्री के रूप में जन्मे। हमें समझना चाहिए कि जिस प्रकार धागा मनके के अंदर प्रवेश करके मनके की रक्षा करता है तथा यदि धागा मनके के अंदर से निकल जाता है तो मन का नहीं रहता है, उसी प्रकार पुरुष के अंदर पुरुषार्थ ही पुरुष की रक्षा करता है तथा यदि पुरुषार्थ निकल जाता है तो पुरुष फिर पुरुष न होकर स्त्री बन जाता है। श्री कृष्ण ही वह पुरुषार्थ हैं। इस श्लोक के बंगाली पद्यानुवाद में शिला प्रभुपाद लिखते हैं, जलेरिये सरसता आमिते कौन्ते सूर्य चंद्र प्रभा यही आमा हते गे। सर्ववेदे प्रणव है मुख्य तत्व आकाशेर शब्द से आमी है सत्य। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं चंद्र सूर्य प्रभा यही आमा हते गे, अर्थात हे अर्जुन, चंद्रमा तथा सूर्य के अंदर जो प्रकाश है वो मैं ही हूँ, अतः तुम मेरे भक्त बनो। तो यहाँ भगवान का जो संदेश है वो क्या है कि हमें भक्ति करना चाहिए। तो हमारे जीवन में जो भी घटनाएं होती हैं उनमें हमें देखना चाहिए कि भगवान की कृपा कैसे हो रही है। तो भगवान हमारे जीवन में बहुत सी कृपा दिखाते हैं और आपके जीवन में इतनी कृपा हो चुकी है कि ये किताब बन जाएगी। इतनी मोटी किताब जो है हर व्यक्ति के जीवन में बन सकती है। आपके जीवन में, हर व्यक्ति के जीवन में भगवान ने कैसे कृपा की है, कैसे रक्षा की है, इतनी मोटी किताब हर व्यक्ति के जीवन में बन जाएंगे। लेकिन हम लोग उसको क्या कहते हैं? कृतघ्न। कृतघ्न का मतलब भगवान की कृपा नहीं देखना चाहते। और हम क्या सोचते हैं? हमारा गुण है, ये तो हमारा गुण है। और कोई सफलता मिलती तो मेरा गुण है। और अगर कुछ उल्टा कार्य हो जाए, उल्टी घटना हो जाए, दुर्घटना हो जाए तो भगवान का दोष, तो भगवान को दोष देते हैं।
तो ये अंतर है भक्त में और अभक्त में, ये अंतर है। तो भक्त जो है भगवान का गुण देखता है। अगर कुछ अच्छा कार्य होता है, सफलता मिलती, तो भगवान का गुण देखता है, मेरा गुण नहीं है, तो भगवान का गुण है ना। और अगर कुछ असफलता मिलती है तो अपना दोष देखते हैं। तो इस विधि से हमारी भक्ति शुरू होती है। तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाणो भुंजान एव आत्मकृतम विपाकम। तो हमारे जीवन में जो भी घटनाएं होती हैं, हम कोशिश करते हैं भगवान की कृपा देखने की। ब्रह्मा जी कहते हैं तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाणो, सुसमीक्षमाणो, समीक्षमाण का मतलब है देखने वाला, ते अनुकंपाम आपकी कृपा को जो देखने वाला है, और सु इसमें शब्द लगा दिया, अच्छी प्रकार से देखता है। तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाणो, तो आपकी कृपा को वो अच्छी प्रकार से देखता है। अगर नहीं दिखाई देती है तो भी देखने की कोशिश करता है। जैसे सुदामा जी जो है, जब भगवान के पास गए तो उन्हें कुछ पता नहीं था कि भगवान कैसा व्यवहार करेंगे। उनकी पत्नी आशा करती थी कि भगवान धन देंगे और तुम्हें मांगने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी दरिद्रता को देख करके अपने आप ही वो देंगे, तुम्हें मांगने की जरूरत नहीं है। सुदामा भी नहीं चाहते थे कि मैं मांगूं, और पत्नी ने भी कहा कि आप केवल चले जाओ और बस आपको और कुछ नहीं करना, केवल आप चले जाओ बस। तो वो चले गए और भगवान ने कुछ नहीं दिया। भगवान ने तो बहुत दिया, उनको तो कुछ पता नहीं, तो वो उनको तो क्या पता चला कि भगवान ने कुछ नहीं दिया। तो कृपा देखी, क्या कृपा देखी कि भगवान ने कुछ नहीं दिया, तो अपनी बुद्धि लगाई कि इसमें भी भगवान की कृपा है। तो क्या कृपा है, सोचते रहे क्या कृपा है। हाँ, उनकी यही कृपा है। उन्होंने सोचा कि ये ब्राह्मण जो है धन प्राप्त करके भूल जाएगा मुझसे और मद में मतवाला हो जाएगा और जो है कई प्रकार के उल्टे व्यवहार करेगा, तो इसलिए नहीं दिया। तो ये कहते हैं कृपा देखने की आदत है। भक्त जो है भगवान की कृपा, उसकी आदत है कि भगवान की कृपा देखता है। कोई भी घटना हो, उल्टी सीधी जैसी घटना हो, तो वो सोचता है कि इसमें भगवान की कृपा है। तो सुदामा जी इस प्रकार से सोचते रहे कि भगवान की यही कृपा है कि उन्होंने कुछ नहीं दिया, है ना। लेकिन जब आए तो उनको क्या दिखाई दिया, घर ही नहीं है, वो तो महल बन गया है, और कितने सैनिक हैं, कितने पहरेदार हैं, कितने सेवक हैं, दास हैं, दासियां हैं। उनकी जो पत्नी है वो लक्ष्मी के समान जो है, उसका श्रृंगार है, सब कुछ है। जब देखा भगवान ने इतनी कृपा करी तो उनको कृपा दिखाई दी। तो हर स्थिति में भगवान की कृपा देखते हैं। तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाणो, लेकिन कभी कभी भगवान की कृपा नहीं दिखाई देती। आप देखना भी चाहें तो भी नहीं दिखाई देती है। कुछ उल्टा हो रहा है, काफ़ी उल्टा हो रहा है, और आपको नहीं दिखाई पड़ता है कि भगवान की कृपा है। तो भुंजान एवात्म कृतम विपाकम, तो फिर मेरे कुछ बुरे कर्मों का फल है, ठीक है ना। तो अपने अच्छे कर्मों का फल नहीं मानता कि मेरे अच्छे कर्मों का ये फल है, भगवान की क्या कृपा है, मेरा कुछ अच्छा कर्म हुआ, ऐसे नहीं बोलता, ऐसे नहीं सोचता है। मेरे कोई अच्छे कर्म नहीं है, अगर कुछ हो रहा है, अच्छी घटना हो रही तो भगवान की कृपा से हो रही है। लेकिन अगर भगवान की कृपा नहीं दिखाई दे रही है, कुछ उल्टी घटनाएं हो रही हैं, तो भुंजान एव आत्मकृतम विपाकम, तो अपना किया हुआ कुछ विपाक है, कर्म विपाक है ना, तो बुरे कर्म का ये फल है। भुंजान एवात्मकृतम विपाकम हृदवाग्मपोभिर विदधन नमस्ते, तो हृदय से, वाणी से, शरीर से वो नमस्कार करता है भगवान। तो अगर भगवान उसमें भी भगवान की कृपा देखता है कि और ज़्यादा मुझे मिलना था, कष्ट कम मिला है। अगर भगवान की कृपा नहीं दिखाई दे रही है और कष्ट ही कष्ट मिल रहा है, तो भी वो सोचता है, क्या सोचता है कि मेरे कर्मों के अनुसार तो ज़्यादा कष्ट मिलना था, मुझे कम मिला है ना। और वो नमस्कार करता है भगवान को। हृदवाग्मपोभिर विदधन नमस्ते, हृदय से, वाणी से और शरीर से भगवान को नमस्कार करता है। जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय भाग,
तो इस प्रकार से वो केवल जीवित रहे। अगर वो इस प्रकार से जीवित रहे तो मुक्ति पदे सदाए भाव, तो मुक्ति पद का जो है वो अधिकारी उसी प्रकार हो जाता है जैसे कि पुत्र को अपने पिता की संपत्ति का अधिकार मिल जाता है। पुत्र अगर जीवित रहे, पुत्र केवल जीवित रहे और पुत्री की तरह रहे, पिता से विरोध ना करे, तो पिता की संपत्ति का अधिकारी हो जाता है। जीवित केवल रहना है, आपको केवल जीवित रहना है इसी प्रकार से कि भगवान की कृपा देखते रहो, है ना। और अगर कुछ उल्टा हुआ है, कुछ भगवान की कृपा समझ में नहीं आती है, तो ये कष्ट जो है हमें मिला है तो भगवान की कृपा से भी कम मिला है, ज़्यादा मिलना था, ऐसा सोचता है। और कभी ऐसा भी होता है कि इतना कष्ट है कि हम नहीं कह सकते कि कम हुआ है। जैसे द्रौपदी का कष्ट था, तो उसमें वो भगवान की कृपा नहीं देख सकती कि भगवान की कृपा से कम मिला है, ऐसा कष्ट था। गजेंद्र को जो कष्ट था कि जल में जो है मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया है ना। तो यहाँ तो भगवान की कृपा नहीं दिखाई दे रही, तो उस समय क्या किया, पुकारा उसने, कृष्ण को ही पुकारा, है ना। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपास, अनन्या चिंतयन्तो माम, अनन्य भाव से पुकारा। द्रौपदी ने भी अनन्य भाव से कृष्ण को पुकारा, हाँ, किसी अन्य को नहीं। अब कोई अन्य उसकी रक्षा कर भी नहीं सकता था, द्रौपदी की रक्षा कोई अन्य नहीं कर सकता था। अनन्यास चिंतयन्तो माम, तो फिर योग क्षेमम वहाम्यहम, तो कृष्ण कहते हैं योग क्षेमम वहाम्यहम, हाँ, तो मैं उसका योगक्षेम मैं वहन करता हूँ, यानी मैं स्वयं फिर उसकी रक्षा भी करता हूँ, उसकी आवश्यकता पूरी करता हूँ, रक्षा करता हूँ, मैं स्वयं करता हूँ, कराता नहीं हूँ, मैं स्वयं करता हूँ। तो द्रौपदी की रक्षा भगवान ने कराई नहीं, स्वयं ने की, स्वयं की, है क्या, वस्त्र अवतार, ये भगवान का एक अवतार हुआ था वस्त्र के रूप में। भगवान द्रौपदी के वस्त्र बन गए, और जब भगवान वस्त्र बन गए तो वस्त्रों का अंत ही नहीं। केवल साड़ी नहीं, केवल साड़ी नहीं, अनेक प्रकार के वस्त्र, अनेक प्रकार के वस्त्र। और दुशासन जितने निकाल रहा है तो रंग बिरंगे कई प्रकार के वस्त्र निकल रहे हैं। केवल साड़ी से रक्षा नहीं होती ना, शरीर की जो रक्षा केवल साड़ी से नहीं होती है, उसमें कई प्रकार के वस्त्र चाहिए, पूरा शरीर ढके। आजकल तो स्त्रियां जो है अपने अंगों का प्रदर्शन करती हैं, पहले ये विधि नहीं थी। तो शरीर, पूरे शरीर को ढकने के लिए अनेक प्रकार के वस्त्र चाहिए, केवल एक साड़ी नहीं चाहिए। अनेक प्रकार के वस्त्रों से द्रौपदी का शरीर भगवान ने ढका था, है ना। तो स्वयं भगवान करते हैं योग क्षेमम वहाम्यहम, कि मैं स्वयं योग क्षेम वहन करता हूँ। जैसे गजेंद्र है, तो गजेंद्र ने जब भगवान को पुकारा, है, तो ये युद्ध जो है 10,000 साल तक चला था। हाथी का मगरमच्छ के साथ में जो युद्ध है कितने साल तक चला था, 10,000 साल तक चला था। और ये युद्ध जो है एक ऐसा रोमांचकारी था कि आकाश के देवता लोग भी देख रहे थे, है? लेकिन गजेंद्र ने जब पुकारा तो भगवान को ही पुकारा। एवं गजेंद्रमपवर्णित निर्विशेषम ब्रह्मादयो विविध लिंग भेदाभिमाना। तो जब गजेंद्र ने वर्णन किया उन भगवान का जो जिनमें वो सब देवताओं के कोई गुण नहीं है, सबसे ऊपर हैं, वो भगवान मेरी रक्षा करें, तो ब्रह्मादयो विविध लिंग भेदाभिमाना, जो ब्रह्मा आदि देवता जिनके अंदर सीमित गुण हैं, तो ने वो पे शिशुपुर अखिलात्म तत्वात् तत्राखिल मरमयो हरिराविराशी। तो वो जब वो देवता लोग नहीं आए, सब देवता विचार कर रहे हैं कि हम कैसे रक्षा करेंगे, तो हमको नहीं बुला रहा है ना। तत्राखिल मरमयो हरिराविराशी, तो भगवान स्वयं जो है जिनमें सभी गुण हैं, तो वो स्वयं आए गजेंद्र की रक्षा करने के लिए। तो जो भगवान ने कहा अनन्यास, गीता में भगवान ने कहा अनन्यास चिंतयन्तो, अनन्य भाव से जो चिंतन करता है ना, तो दुखी भी हो कोई और भगवान का ही चिंतन करे तो भगवान स्वयं आते रक्षा करने। तो गजेंद्र की रक्षा करने भगवान स्वयं आए, है ना। तो कई बार इस विषय में कई लोग भ्रमित हो जाते हैं कि भगवान को क्या जरूरत है एक गजेंद्र की रक्षा करने के लिए। अकबर ने
अकबर ने एक बार बीरबल से कहा है कि भाई तुम्हारे भगवान हमारी समझ में नहीं आते। देखो मैं शहंशाह हूँ, अगर किसी की कुछ जो है सहायता करनी है तो मैं करा दूँगा, मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं खुद करूँ उसकी सहायता। मैं तो केवल एक आज्ञा दे दूँगा तो उसकी हो जाएगी, सब आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी, है ना। लेकिन तुम्हारे भगवान ऐसे एक हाथी को बचाने के लिए खुद आ गए हैं, तो ये कैसे, ये समझ नहीं आते तुम्हारे भगवान कैसे हैं। इतने ब्रह्मांड के स्वामी, अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी, और एक हाथी को बचाने के लिए स्वयं आ गए, है ना। तो बीरबल ने कहा जहाँ पना है आपको मैं इस उत्तर का, इस बात का जवाब दूंगा, कुछ समय आप मुझे दीजिए। तो फिर क्या किया कि बीरबल ने जो है शहजादा जो उनका था ना, अकबर का जो बच्चा था शहजादा, तो एक मोम का या कुछ इसी चीज़ का जो है मतलब बनाया, और अकबर जो है जहाँ बैठे थे अपने महल का जो उनका सरोवर था उसके किनारे बैठे थे, बगीचा था, और बेगम साहिबा बैठी थी। तो बेगम के हाथ में वो बच्चा था जो मोम का बच्चा था, और अकबर सोचे कि मेरी बेगम के हाथ में जो है मेरा बच्चा है, शहजादा है, और बेगम के हाथ से बीरबल ने ले लिया और सरोवर के किनारे घूम रहे हैं, एकदम से छोड़ दिया बच्चे को, हैं, और एकदम अचानक हकबका गए, हक्का बक्का रह गए, गिर गया। तो अकबर तुरंत कूद गए, और फिर वो मोम का पुतला लेके आए और बीरबल से कहते बीरबल तुमने ऐसा कैसे मजाक किया मेरे साथ में। तो बीरबल बोले जहाँ पना है आपको क्या जरूरत थी कूदने की, आपके तो कितने सेवक हैं, आप किसी को बोलते थे कूदने की। आपको क्या कूदने की जरूरत थी, है ना। तो फिर जो है बीरबल ने समझाया कि ऐसे हमारे भगवान हैं कि अपने भक्त को भी जो है अपना पुत्र जैसा, जैसे अपना ही पुत्र हो, तो भगवान स्वयं रक्षा करते हैं, भगवान स्वयं बचाते हैं, है ना। तो भगवान स्वयं अपने भक्तों की व्यवस्था करते हैं, है ना। तो जब भगवान ने कहा योग क्षेमम वहाम्यहम्, कि मैं स्वयं योग क्षेम वहन करता हूँ, तो ये जो है भगवान का केवल कहना नहीं है, जैसे कि कह देते हैं आजकल के नेता तो बहुत कुछ कह देते हैं, है ना, फिर कुछ करते नहीं। तो ऐसी बात नहीं है भगवान की। भगवान अगर कहते हैं कि वहाँ में हम, तो फिर वो जो है भगवान स्वयं करते हैं, है ना। लेकिन शर्त यही है अनन्यास चिंतयन् द्वाम, किसी अन्य का अगर चिंतन ना करे तो फिर भगवान जो है उसकी रक्षा करते हैं। और भगवान को भी उसी प्रकार सुख मिलता है, जैसे कि माता अपने बच्चे की सेवा करती है तो उसको खुद अच्छा लगता है ना। कई बार माता की सेवा करने के, बच्चे की सेवा करने के लिए कई नौकरानियाँ होती हैं, ये माता खुद करती है सेवा बच्चे की, है ना, कि उसका प्रेम है, उसकी ममता है। उसी प्रकार से भगवान की भी ममता है। भगवान भी भक्तों में आसक्त है, भगवान के अंदर भी आसक्ति है। आसक्ति की तो भगवान ने निंदा की है, लेकिन भगवान आसक्ति की प्रशंसा करते हैं। मुझ में आसक्ति हो, है, तुम्हारा मन मुझ में आसक्त हो, मैं ही आसक्त मना पार्थ, मुझ में आसक्त हो, तुम्हारा मन अगर मुझ में आसक्त हो तो असंशयम समग्र माम यथा, तो तुम जान पाओगे मुझे बिना संशय के, समग्र मुझको जान लोगे। तो मुझ में अगर तुम्हारी आसक्ति है तो बिना किसी संशय के मुझे समग्रता से जान लोगे, आसक्ति के द्वारा। और जब हमारी आसक्ति भगवान में होती है तो भगवान भी हम में आसक्त होते हैं। भगवान की भी जो है ऐसी ममता होती है, मदन्य ते न जानन्ति, मेरे अलावा वे कुछ नहीं जानते हैं, ना हम तेभ्यो मनागपि, तो मैं भी उनके अलावा कुछ नहीं जानता हूँ। भगवान भी कहते हैं कि वे मेरे अलावा कुछ नहीं जानते हैं, तो मैं भी उनके अलावा कुछ नहीं जानता हूँ। तो भगवान तो सब कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी भक्त के साथ में भगवान इतने आसक्त हो जाते हैं कि वे और कुछ नहीं जानते, अपने भक्त को ही जानते हैं। अपने भक्त का पक्ष लेते हैं, हालांकि भगवान निष्पक्ष हैं, उनके अंदर कोई पक्षपात नहीं है, लेकिन तो भी अपने भक्त का पक्ष भी लेते हैं। जैसे दुर्योधन और अर्जुन दोनों आए तो भगवान ने निष्पक्ष विचार किया, कोई पक्षपात नहीं। कैसे विचार किया
हाँ, उन्होंने कहा था भाई जो पहले आएगा उसकी मैं सहायता करूँगा युद्ध में। तो दुर्योधन पहले आ गया, चालाक था, पहले आ गया। हाँ, लेकिन भगवान जो है लेटे हैं और सो रहे हैं, तो पैरों के पास बैठा तो सोचता मैं पैरों के पास क्यों बैठा हूँ कृष्ण के। हाँ, एक कृष्ण के पैर जो है मेरी तरफ आ रहे हैं, ये बड़ी निंदा की बात है, मैं कृष्ण के पैरों के पास क्यों बैठा हूँ। तो कृष्ण के सिरहाने बैठ गया और अर्जुन आए तो हाथ जोड़ करके खड़े हुए कृष्ण के पैरों के निकट, है ना। और तब कृष्ण ने आंखें खोली, अच्छा अर्जुन तुम आए। तो फिर बोला, दुर्योधन बोला मैं तो पहले आया, कृष्ण मैं तो पहले आया हूँ। कैसी बात करते हो, मैं पहले आया हूँ। अच्छा तुम पहले आए, ठीक है। तो फिर एक व्यक्ति जो है पहले आया, लेकिन दूसरे व्यक्ति को मैंने पहले देखा, है तो ठीक है तुम दोनों की सहायता करूँगा। अब दोनों की सहायता करूँगा तो दो जो है चुनाव है आप दोनों के सामने, लेकिन चुनाव का अधिकार अर्जुन को दे रहा हूँ कि अर्जुन छोटे हैं। मैं निष्पक्ष विचार किया कि अर्जुन छोटे हैं, मतलब अर्जुन के साथ कृष्ण की मित्रता है, कृष्ण की आसक्ति है, तो उस पर विचार ना करके निष्पक्ष विचार किया। ठीक है, अर्जुन छोटे हैं तो अर्जुन को चुनाव करने का अधिकार है, और दो प्रकार से मैं सहायता करूंगा। एक पक्ष में मैं अकेला रहूंगा, केवल सुझाव दूंगा, मंत्रणा दूंगा, सलाह दूंगा कि विजय कैसे प्राप्त करना है। और दूसरी तरफ मेरी सेना 10 करोड़ सशस्त्र सैनिकों की सेना, बड़े बलवान सैनिकों की सेना है, 10 करोड़। और एक तरफ मैं अकेला हूँ। लेकिन अधिकार किसको है चुनने का? अर्जुन। क्यों? छोटे हैं, मतलब वो कोई विचार नहीं कि अर्जुन के साथ उनकी कितनी आसक्ति है, और दुर्योधन कितना अपराधी है, लेकिन भगवान इस पर विचार नहीं कर रहे हैं, निष्पक्ष विचार कर रहे हैं ना। अर्जुन को अधिकार है, और अर्जुन ने चुना कृष्ण को, अर्जुन ने कृष्ण को चुना कि अर्जुन को भगवान ने ऐसी बुद्धि प्रदान की, नदामि बुद्धि योगम तम ये न माम अपयांदिते, मैं उसको अपने भक्त को ऐसी बुद्धि देता हूँ जिसके तरह वो मुझे प्राप्त करे। तो अर्जुन को ऐसी बुद्धि भगवान ने दी। तो भगवान को उन्होंने चुन लिया कि मुझे तो कृष्ण चाहिए, मुझे नहीं चाहिए कुछ, सैनिक नहीं चाहिए, शस्त्रों की सेना नहीं चाहिए, मुझे तो कृष्ण चाहिए। तो दुर्योधन बड़ा खुश हुआ अंदर से कि वो सोचता है मैंने देखो अर्जुन को कृष्ण दोनों को मूर्ख बना दिया, और खुद मूर्ख बन गया है, और सोचता है कि मैंने अर्जुन कृष्ण दोनों को मूर्ख बना दिया है, मुझे सेना मिल गई, दोनों संतुष्ट हो गए। तो कहने का मतलब ये है कि भगवान जो है अर्जुन के मतलब भक्तों के पक्ष में रहते हैं। जैसे क्षीर सागर का मंथन हुआ तो अमृत भगवान ने पहले से निश्चय कर लिया था कि अमृत देना है देवताओं को अमृत मिलना चाहिए। लेकिन जो संधि हुई थी देवताओं असुरों के बीच में वो ये हुई थी कि अमृत जो मिलेगा, अमृत जो निकलेगा उसको बराबर बंटवारा होगा, है ना। तो भगवान उसी प्रकार से जो है व्यवहार कर रहे हैं कि अगर इनकी तरफ से अन्याय ना हो तो हम भी अन्याय नहीं करेंगे। तो उनको अन्याय करने का अवसर दिया। धन्वंतरी भगवान निकले अमृत का कलश लेकर के और ऐसे ही खड़े हैं। अब कोई कुछ नहीं बोल रहा है, भगवान भी कुछ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको अन्याय करने का पहले अवसर देंगे ना, तब फिर अन्याय भगवान भी करेंगे। तो अन्याय तो जब कोई बंटवारा नहीं हो रहा है, कोई मतलब किसी प्रकार का जो है उसको मतलब गाइडेंस नहीं मिल रहा ना कि भाई कैसे बंटवारा किया जाए, कोई व्यवस्था हो बांटने की, कौन बांटेगा, तो कुछ नहीं कर रहे हैं, सब खड़े हैं। तो असुर ने छीन लिया, तो धन्वंतरी भगवान के यहाँ से अमृत का कलश छीन लिया। जब छीन लिया तो जो है पहले में तो जो बलवान असुर है वो उससे छीन करके ले जाए, फिर दूसरा है उससे छीन करके ले जाए। इस प्रकार से अमृत का कलश जो है छीना छीनी में वो एक छीन करके भाग रहा है, दूसरा छीन के इधर भाग रहा है, फिर तीसरा छीन के इधर, जैसे वॉलीबॉल होता है ना, इसी प्रकार का वो जो है अमृत का कलश जो है हाथों के ऊपर ही दिखाई पड़ रहा है। उस दूसरा
ज़्यादा ऊंचा है तो उससे उठा लेता है, पकड़ लेता है, वो ऊपर ले जाता है, उससे उछल करके वो ले लेता है। इस प्रकार से वो वॉलीबॉल की तरह अमृत कलश जो है वो ऊपर ही ऊपर चल रहा है। हाँ, और देवताओं ने भगवान की शरण ली तो भगवान बोले चिंता मत करो, अमृत तुमको ही मिलेगा। तो फिर भगवान मोहिनी रूप धारण करते हैं। तो जैसे ही मोहिनी रूप में आते हैं तो उनका जो है झगड़ा बंद हो जाता है। सब एक तक जो है उस स्त्री को देखते हैं, ये कौन स्त्री आ गई, है ना। और फिर तुम कौन हो, हाँ, तुम किसकी पुत्री हो, हाँ, तुम किसकी पत्नी हो, तुम कैसे आई, तुम्हारा क्या उद्देश्य है, हाँ? तो और फिर कहते हैं ये अमृत का कलश तुम ले लो, अब जो है तुम अपनी इच्छा से चाहे हमको दो या किसी को दो, तुम जो है अपने अनुसार जो है बांटो, जिसको बांटना चाहो उसको बांटो। और वो मोहिनी कहती है कि देखो तुम लोग जो है मुझ पर क्यों विश्वास करते हो कि पुंसली स्त्री जिसका कोई परिचय ही नहीं है अपनी मर्जी से घूम रही है ना, तो उसका कोई विश्वास नहीं है। और तुम लोग कश्यप के बुद्धिमान संतान हो तो तुम जो है क्यों विश्वास करते हो मुझ पर। तो और विश्वास हो गया। हाँ, बिल्कुल ठीक है। हमें जो है आप पे जो है मतलब पूरी तरह से हमें मतलब वो है मतलब आपके प्रति हमें पूरी तरह से मान्य है कि आप जो कुछ भी करें वही ठीक है ना। तो वो सोचते बस मुस्कुरा करके देखती रहो मैं, बस वो अमृत जो है बहुत बड़ा है, वो बाकी अमृत की कोई ज़रूरत नहीं। तो भगवान मुस्कुरा करके देखते हैं असुरों को और देवताओं को अमृत दे रहे हैं। हाँ, और वो असुर लोग कह रहे हैं भाई ये तो अन्याय हो रहा है। अरे नहीं, स्त्री के साथ नहीं करना चाहिए, स्त्री है, स्त्री के साथ हमें बल प्रयोग नहीं करना चाहिए, है ना। और मुस्कुरा करके देख रहे हैं उनको, है। और बाद में फिर जो है भगवान ने अपना रूप धारण कर लिया, अरे ये तो स्त्री ही नहीं है, ये तो विष्णु ने हमारे साथ अन्याय किया है। तो कहने का मतलब ये है कि जब भगवान को कुछ भक्तों का पक्ष लेना होता है तो ऐसी व्यवस्था करते हैं कि भक्तों को कोई दोष भी ना लगे और लाभ भक्तों को ही हो। अपने भक्तों को ही भगवान लाभ प्रदान करते हैं और असुरों को जो है नुकसान ही उठाना पड़ता है। असुरों को परिश्रम ही प्राप्त हुआ, हाँ, और देवताओं को अमृत प्राप्त हुआ। तो ये जो है भगवान की विधि है कि भगवान कहते हैं मदन्य ते न जानन्ति ना हम ते भ्यो मनागपि, कि मैं अपने भक्तों के अलावा कुछ नहीं जानता। मेरे भक्त मेरे अलावा कुछ नहीं जानते हैं, तो मैं भी अपने भक्तों के अलावा कुछ नहीं जानता, है ना। लेकिन भगवान सब कुछ जानते हैं, लेकिन तो भी दोनों विरोधी गुण भगवान के अंदर। भगवान अपने भक्तों के पक्ष में रहते हैं, अपने भक्तों का पक्ष भी लेते हैं और वो निष्पक्षी भी रहते हैं। भगवान में पक्षपात का दोष भी नहीं लगता है और पक्षपात भी करते हैं। अचिंत्य गुण है भगवान के, ऐसे चिंत्य गुण है। तो भी हमारे पास कुछ समय है, 15 मिनट का समय है। आप लोगों के साथ कुछ प्रश्नोत्तर का हमारे पास अवसर है। आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है, कोई चर्चा है या मैं प्रश्न करूं? हाँ जी। तो जी आपने प्रारंभ में बताया हैंड माइक नहीं है? हैंड माइक है, चालू कर दो। तो जी आपने प्रारंभ में बताया द्वैतवाद, विशिष्ट अद्वैतवाद और द्वैतवाद और द्वैतवाद और एक नास्तिकवाद, ये जो चारों आचार्यों ने बताया इसको थोड़ा सा अच्छा प्रश्न है। सबसे पहले शंकराचार्य ने अद्वैतवाद दिया। शंकराचार्य का है अद्वैतवाद। तो अद्वैतवाद ये जो है बहुत खतरनाक है। अद्वैतवाद का मतलब है कि एक ही ब्रह्म है, दो नहीं है। तो जो हम भक्ति करते हैं तो इसके द्वारा जब हम शुद्ध हो जाते हैं तो हम भगवान के साथ एक हो जाते हैं, हम अद्वैत हो जाते हैं, तो दो नहीं हैं। तो अगर हम और भगवान के साथ एक हो जाते हैं तो ना भक्ति रहेगी, ना प्रेम रहेगा, ना सेवा रहेगी, है ना, भक्त रहेंगे ना भगवान रहेंगे, एक बन गए, है ना। तो इस प्रकार से भक्ति में बहुत बाधा पड़ती है। लेकिन गीता में जो भगवान कहते हैं कि शाश्वतम, ये जो
धर्म है ये शाश्वत है। राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षाविगमम धर्मम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। तो ये अविनाशी है, तो भक्ति तो अविनाशी है। तो अद्वैतवाद जो है ये इस गीता के कथन का खंडन करता है कि भक्ति अविनाशी है। अद्वैतवाद के अनुसार क्या है कि भक्ति फिर अनित्य हो गई, हाँ नाशवान हो गई, कि आप जो है भक्त जो है भगवान के साथ एक हो जाएगा तो ना भक्ति रहेगी, ना भक्त रहेंगे, ना भगवान रहेंगे, वो एक तत्व हो गया है ना। तो वो तो बहुत अज्ञान है। तो शंकराचार्य ने अद्वैतवाद जो दिया है ये एक बहुत बड़ा अज्ञान है, लेकिन उनका प्रचार जो है बड़ा शक्तिशाली था तो फैल गया, बहुत ज़्यादा फैल गया। और यही जो मायावाद है, अद्वैतवाद और मायावाद है, तो ये जो है लोगों के दिमाग में बड़ी जल्दी घुस जाता है, बड़ी जल्दी घुस जाता है ना। तो ये भक्ति के विरोधी है। तो इस अद्वैतवाद के विरोध में ही शंकराचार्य ने विशिष्ट अद्वैत वाद ये जो है इसको चालू किया है। रामानुजाचार्य ने विशिष्ट अद्वैत ये चालू किया, तो विशिष्ट अद्वैत है ना। तो ये सूक्ष्म बातें हैं, अभी मैं उतनी सूक्ष्मता में नहीं जा रहा हूँ। लेकिन मध्वाचार्य वो शंकराचार्य के इतने विरोधी थे कि अद्वैतवाद के बिल्कुल सीधे विरोध में द्वैतवाद कर दिया कि द्वैत अद्वैत, शंकराचार्य का अद्वैतवाद है तो मध्वाचार्य ने द्वैतवाद किया कि दो हैं। तो सीधा विरोध किया। तो मध्वाचार्य ने जितना विरोध किया है मायावाद का, अद्वैतवाद का, उतना किसी ने विरोध नहीं किया। बहुत मतलब शक्तिशाली उनका जो है विरोध था मध्वाचार्य का। फिर निम्बाचार्य का द्वैतवाद है, द्वैत और अद्वैत दोनों हैं। और विष्णु स्वामी का शुद्ध अद्वैतवाद है। ये सभी चारों जो वाद हैं, वैष्णवों के जो वाद हैं, तो ये अद्वैतवाद के विरोधी हैं। तो आपस में इनका कोई विरोध नहीं है ना। और चैतन्य महाप्रभु ने अचिंत्य भेद तत्व जो दिया, तो उससे और ज़्यादा शक्ति का और शक्तिमान का जो है पता चलता है कि भगवान की जो शक्ति हैं, भगवान जो है स्वयं तो शक्तियों से अलग भी हैं और शक्तियों से अलग नहीं भी हैं। तो वो अचिंत्य भेद तत्व चैतन्य महाप्रभु ने दिया है। तो कहने का मतलब ये है कि जितने भी ये वैष्णवों के सिद्धांत हैं वो आपस में विरोधी नहीं हैं, लेकिन वो समझने वाली जो है कुछ बातें ऐसी हैं जिनमें कुछ अंतर पड़ता है, लेकिन सब कुछ जो है अद्वैतवाद के विरोध में है। जो शंकराचार्य ने अद्वैतवाद दिया है उसके विरोध में है ये। ठीक है, आपको कुछ नहीं? हरे कृष्ण। छोटा सा आम क्वेश्चन था कि अभी जो बात हो रही थी कि दुशासन में द्रौपदी को निर्लज किया गया, इससे पहले जब बाद में ये दुशासन जब भगवान के पास आया और दुर्योधन जब आए तो ये भी भगवान के सानिध्य में थे। तो भगवान के जो सानिध्य में लोग रहते हैं उसमें कौन असुर है कौन ये है ये तो भगवान जानते हैं, परंतु आम इस जनता के अंदर हम कैसे इसको पहचान सकते हैं। दूसरा, जब भगवान के साथ वो थे तो भगवान को ये पता है कि अर्जुन तो परम भक्त हैं, ये मेरे प्रिय हैं, रिश्तेदार हैं, मेरे शिष्य भी हैं, परंतु दुशासन भी तो उसी परिवार से हैं। तो भगवान ने उन्हें क्यों वो ज्ञान नहीं दिया कि वो इस तरीके की बातें सोच रहे हैं कि मुझे ये अच्छा हुआ, सेना मिल गई और अर्जुन बेवकूफ़ बन गया, भगवान भी बेवकूफ़ बन गया। जिस व्यक्ति की ऐसी सोच है वो भगवान के पास कैसे पहुंच गया? इनका अच्छा प्रश्न है। जब भगवान लीला करते हैं, इस पृथ्वी में आते हैं, तो सब लोग देखते हैं, सभी लोग भगवान को देखते हैं। अन्यथा परमाणु के अंदर भगवान है या भगवान प्रत्येक स्थान में है, तो भक्त लोग भक्ति के नेत्रों से ही देख पाते हैं, उनकी कृपा, भगवान की कृपा देखते हैं। तो भगवान ऐसी बुद्धि देते हैं कि भक्त लोग भगवान का दर्शन कर पाते हैं प्रत्येक घटना में, है ना। और जो असुर लोग हैं वो भगवान को नहीं देख पाते हैं। तो
वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जब भगवान अवतार लेते हैं तो सब लोग भी देखते हैं, या अर्चा विग्रह के रूप में भी। अब जैसे भगवान खड़े हैं तो हर कोई देखता है, लेकिन कोई भक्त अगर नहीं है और वो भगवान की पूजा कर रहा है, लेकिन वो दूसरे भक्तों से द्वेष करता है, तो भगवान उसकी पूजा स्वीकार नहीं करते। लेकिन देखने में तो लगता है, आप देखेंगे कि वो तो पूजा कर रहा है, लेकिन वो भगवान को जो है फूल चढ़ा रहा है, तो भगवान सोचते हैं मुझे पत्थर मार रहा है ना। भगवान को जल चढ़ा रहा है तो भगवान सोचते हैं ये मुझे आग दे रहा है। तो भगवान अपने अंदर ऐसा भाव रखते हैं, लेकिन वो जो दिखावा कर रहा है तो सब लोगों के सामने दिखावा कर रहा है। विशेष रूप से भगवान जो है अपने भक्त को पहचानते किस प्रकार से, मद भक्ता नाम जय भक्तास ते में भक्त तमाम मता। जो मेरे भक्तों के भक्त हैं तो वो मेरे सबसे बड़े भक्त हैं। तो इससे फिर उल्टा भी है कि जो भक्तों से द्वेष करे तो वो फिर मेरा द्वेष का पात्र है ना। तो ये लोग जो है, जो 5 पांडव थे, तो इनके अंदर दैवी गुण थे। ये हमेशा समर्पित होते थे, जो भी अपने से बड़े हैं, आचार्य हैं, शास्त्र हैं, साधु हैं, गुरु हैं, इनको जो है ये हमेशा समर्पित होते थे। और ये जो दुर्योधन था ये इन्हीं से द्वेष करता था। तो जब भक्तों से कोई द्वेष करे तो फिर वो निश्चित रूप से फिर वो क्या हो जाता है, वह भक्त बन जाता है। और इसके अंदर सब प्रकार के कपट, द्वेष, अभिमान, है ना, सब कुछ। और इन लोगों ने केवल इसी कारण से पांडवों की हत्या करने का प्रयास किया, जहर भी दिया, मकान में आग लगाई, और पत्नी का जो उनकी पत्नी को जो है अपमानित किया, सब कुछ किया, है ना। तो केवल एक ही इसी ईर्ष्या के कारण कि इनसे जो है जो प्रजा है वो बहुत प्रसन्न है। प्रजा भी चाहती है कि ये राजा बने, और न्याय के अनुसार भी इनको राजा बनना चाहिए। युधिष्ठिर बड़े हैं, वैसे पांडु के पुत्र हैं, तो पांडु राजा थे तो उनके पुत्र को राजा बनना चाहिए। लेकिन उसके बाद भी महाराज पांडु को पुत्र नहीं होना था। तो धृतराष्ट्र ने सोचा था कि अब महाराज पांडु के पुत्र होंगे ही नहीं, कि उनको शाप मिल गया है तो उनके पुत्र होंगे ही नहीं। तो धृतराष्ट्र को लगा कि अब तो हमारे पुत्र को राज्य मिल ही जाएगा। और पांडु का देहांत हो गया तो धृतराष्ट्र के हाथ में राज आ गया था। तो धृतराष्ट्र सोचा कि मेरे पुत्रों को तो राज्य मिल जाएगा। लेकिन फिर क्या हुआ कि उल्टा सब कुछ उल्टा हो गया। महाराज पांडु के युधिष्ठिर जो है, जो पहले हुए, गांधारी को जो 100 पुत्र हुए वो सब बाद में हुए। तो उस तरह से भी युधिष्ठिर को राज्य का अधिकारी होना था। तो इन कारणों से दुर्योधन इनसे नफरत करता था, ईर्ष्या करता था। तो जो ईर्ष्या की जो भावना है, तो इससे व्यक्ति जो है नीचे गिर जाता है। वैसे तो किसी भी जीव से आप ईर्ष्या करते हैं तो वो जो है भगवान से आपको दूर कर देती है। तान अहम दुष्टः क्रूरान संसारेषु नराधमान क्षिपाम में जश्रम असुमान आश्रयेषु योनिषु। तो किसी भी जीव से अगर द्वेष करते हैं, किसी भी कारण से, कि उसके पास धन ज़्यादा है, या उसका भाग्य ज़्यादा है, या उसकी शिक्षा ज़्यादा है, उसकी तपस्या ज़्यादा है, उसका सम्मान ज़्यादा है, किसी भी कारण से आप किसी जीव से ईर्ष्या करते हैं तो भगवान से आप दूर हो जाते हैं। और फिर विशेष रूप से ऐसे जो भगवान के प्रति समर्पित हैं, कुंती महारानी भगवान की बहुत बड़ी भक्त हैं, और वो जो है अपने पुत्रों की रक्षा कर रही हैं। तो कुंती महारानी के कारण भगवान जो है उनके जो है पुत्रों के भी जो है रक्षा करने वाले हैं। तो विशेष रूप से कुंती का जो है, मतलब जो भक्ति है, कुंती महारानी की जो भक्ति है वो बहुत उन्नत भक्ति है, बहुत उन्नत है। और उसके कारण जो 5 पांडव उनके पुत्र हैं, तो उनके पुत्रों के प्रति भी भगवान जो है फिर बहुत दयालु हैं, बहुत दया करते हैं। और उन्हीं से ही जो है वो जो द्वेष कर रहा है, तो फिर वो भगवान की नज़रों में वो क्या हो गया, बहुत निंदनीय हो गया, बहुत गिरा हुआ, बहुत गिर गया भगवान की नज़रों में। तो इस तरह से हमें शिक्षा मिलती है, हमें शिक्षा मिलती है। एक ही परिवार में अगर हैं भी हम, लेकिन हमारा जो व्यवहार है अंदर से अगर हम द्वेष करते हैं, वैष्णवों के प्रति 6 प्रकार के जो अपराध होते हैं, तो उनको हमें हमेशा याद रखना चाहिए। और उससे हमारे अंदर फिर भावना भी पैदा होगी कि इन 6 प्रकार के अपराधों से बचें।
हंति निंदति वैद्वेष्टि वैष्णवान् नाभिनंदति क्रुद्धते जायते नो हर्षम वैष्णवे पतनानि षट्। तो हंति प्रहार करना, वैष्णव के ऊपर प्रहार करना। तो आप कहेंगे मैं तो प्रहार नहीं करता, कभी किसी को पीटता नहीं हूँ, हैं, तो रक्षा हो जाएगी। लेकिन नहीं, निंदति, आप निंदा करते हैं। तो आप कहें ठीक है, निंदा भी नहीं करते, ना प्रहार करते ना निंदा करते हैं। हंति निंदति वै द्वेष्टि, तो अंदर द्वेष करते हो, मन के अंदर द्वेष करते हो, है ना, तो इससे भी रक्षा नहीं होगी। हाँ? अगर द्वेष भी नहीं करते आप, हंति निंदति वै द्वेष्टि वैष्णवान् नाभिनंदति, तो वैष्णव का सम्मान नहीं करते, तो ये भी अपराध है। हंति निंदति वै द्वेष्टि वैष्णवान् नाभिनंदति क्रोधते, तो सम्मान भी करते हैं, कभी कभी क्रोध भी कर लेते हैं, चल जाएगा। कभी कभी गुस्सा हो जाते हैं, वो भी नहीं चलेगा। क्रोधते जायते नो हर्षम, हैं, गुस्सा नहीं करते, हर्षित भी नहीं होते, तो वो भी नहीं चलेगा, है ना। वैष्णव है तो हमें ये प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से कि हम, क्योंकि भक्ति जो है, भगवान हमेशा आपकी भक्ति इस प्रकार से देखते हैं कि आप भक्तों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। अगर उनके भक्तों के साथ ही आपका के व्यवहार में कमी है, तो भगवान फिर आपके साथ क्या व्यवहार करेंगे? भगवान आपके साथ क्यों व्यवहार करेंगे? तो पहले वो परीक्षा लेते हैं आपकी कि आप उनके भक्तों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। और भगवान देखते हैं मेरे भक्त के साथ अच्छा व्यवहार कर रहा है, तो चलो ठीक है, फिर मैं इसके निकट आ सकता हूँ। कुछ आशा करते हैं कि हाँ ठीक है, कुछ सही व्यक्ति है। लेकिन अगर भक्तों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, तो फिर आप भक्ति के रास्ते में आप नहीं आ सकते हैं, है ना। तो वो जो है फिर क्षिपामि अजस्रम अशुभान आसुरी स्वेव योनिषु। तो अजस्रम का मतलब बार बार मैं उनको गिराता हूँ, आसुरी योनियों में ही गिराता हूँ। तो भगवान कहते हैं मैं गिराता हूँ उनको। तो जो द्वेष करते हैं, तानहम दुष्टा क्रूरान, क्रूर हैं, द्वेष करते हैं, क्रूर हैं, तानहम दुष्टा क्रूरान संसारेषु नराधमान, मनुष्यों में अधम है। क्षिपामि अजस्रम, तो बार बार मैं गिराता हूँ, आसुरी स्वेव योनिषु, आसुरी योनि में ही गिराता हूँ, है ना। तो हमें इन चीज़ों से बचना चाहिए, है, क्योंकि भगवान जो है अपनी भक्ति का जो पैमाना है उसी प्रकार से बनाते हैं कि आप भक्तों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। ठीक है, धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभु की